Hello everyone, welcome to Drishti CUET guys. So today we are here with a very important session and that is your effective revision strategy. Usually हम सभी एक दूसरे से कहते हैं रिवीजन करना बहुत important है. If you are appearing for any exam, रिवीजन के बिना आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं. So what is the effective revision strategy? किस तरीके से हमें रिवीजन करना चाहिए? बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, वी आर नॉट एबल टू रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस. और एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो कहा जाता है कि आप जब तक 3 से 4 बार अपना कंप्लीट सिलेबस रिवाइज नहीं कर लेते, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. तो आखिर किस तरीके से हमें अपने रिवीजन को करना चाहिए? क्या वो इफ़ेक्टिव टेक्निक है, क्या वो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है जो हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम अपना रिवीजन जो है एग्ज़ाम के लिए कर सके, सारा सिलेबस हम टाइम पे रिवाइज कर सके, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार रिवाइज कर सके. तो आज इस सेशन में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए सो दैट कि आपका रिवीजन हो सके. और अगर रिवीजन हो जाएगा तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम को भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे. एज़ यू नो कि अभी आपका बोर्ड एग्ज़ाम एकदम पास में आ चुका है एंड इस टाइम पे आपको सारा सिलेबस रिवाइज करना होता है. ऑब्वियसली यू आर गेटिंग गैप्स, लाइक आपको हर एग्ज़ाम में कुछ दिनों का गैप भी मिलता है. अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम उतने दिनों में, लाइक अगर आपको 5 to 6 डेज़ का गैप मिल रहा है बिटवीन 2 एग्ज़ाम, तो आप कैसे 5-6 दिनों में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली उन्हें किस तरीके से सारा सिलेबस रिवाइज करना है. तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने रिवीजन को स्टार्ट करें सो दैट कि आप कम ड्यूरेशन में अपना पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकें. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेशन गाइज. सबसे पहले इफ़ेक्टिव रिवीजन स्ट्रैटेजीज़ में आपको जो ध्यान रखना है वो है आपका रियलिस्टिक स्टडी प्लान. ठीक है, आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा अपने रिवीजन के लिए जो आप फॉलो कर सके. कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा प्लान बना लेते हैं जो फॉलो ही नहीं हो पाता है. हम एकदम बड़े बड़े सपने देख लेते हैं और वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओ. तो ऐसा ना करके आप ऐसा शेड्यूल बनाइए अपना जिसे आप फॉलो कर सकें. इंस्टेड ऑफ मेकिंग 12 to 13 आवर अ डे कि मैं दिन के 12-13 घंटे बैक टू बैक रिवाइज़ करूँगा, इसके बजाय अगर आप प्लान बनाइए कि आपको हर 2-2 घंटे के गैप लेना है, हर 2-2 घंटे पे आपको ये सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है. एक दिन में आप एक टारगेट सेट कीजिए कि इतना सिलेबस आपको रिवाइज़ कर लेना है, तो ही आपका रिवीजन हो पाएगा. अदरवाइज़ इतना सारा सिलेबस देख करके आपका रिवीजन थोड़ा सा स्टार्ट करते ही आप बंद कर देंगे, राइट. तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है रिवीजन के लिए? आपको उन टॉपिक्स का ध्यान देना है जो हाई वेटेज हैं. क्योंकि अब समय बहुत कम है और आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, उस ड्यूरेशन में हाई वेटेज टॉपिक जिनसे कि हर साल आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उन टॉपिक्स को सबसे पहले अपने रिवीजन की लिस्ट में डालना है कि इन्हें तो आपको पहले रिवाइज कर लेना है. उसके बाद आपको सब्जेक्ट्स को अपने डिवाइड कर लेना है डेली और वीकली टारगेट्स में. अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप डे वाइज सब्जेक्ट डिवाइड कर लीजिए कि आज एक दिन आप फिज़िक्स रिवाइज़ करेंगे, कल आप केमिस्ट्री रिवाइज़ करेंगे, देन यू रिवाइजिंग योर बायोलॉजी, देन इसी तरह से आप अपने सभी सब्जेक्ट को डिवाइड्स कर लीजिए डेज वाइज. और अगर आपके पास वीक है, वैसे तो अब है नहीं, बट अगर है तो आप उसको वीकली भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट. तो इस तरीके से आप अपना टारगेट सेट कीजिए कि इस पूरे वीक में हमें ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है. ये आपको इस तरीके का रियलिस्टिक गोल रखना पड़ेगा, स्टडी प्लान पहले से बना के रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि रैंडम एकदम जब भी जो मन किया वो सब्जेक्ट उठा लिया, फिर आपका रिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा. एलोकेट टाइम फॉर रिवीजन, टेस्ट एंड ब्रेक्स. तो आपको अपने रिवीजन के शेड्यूल में रिवीजन के साथ साथ आपको टेस्ट का भी टाइम देना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो क्या आपको याद है, कितना आप समझ पा रहे हो. ट्राई टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एवरी डे, राइट. जितना भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जो भी आपके सैम्पल पेपर्स हैं, उनके लिए आप ज़रूर टाइम निकालिए. बिकॉज सैम्पल पेपर सॉल्व करने से भी आपका रिवीजन बहुत ही परफेक्ट तरीके से होता है. तो अपने इस रिवीजन के शेड्यूल में थोड़ा टाइम आप सैम्पल पेपर के निकालिए, उसके बाद बचा हुआ टाइम आप रिवीजन एंड येस ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में आप गैप जरूर लीजिए. अदरवाइज़ आपका वो एकदम मोनोटोनस होने के बाद भी ना चीज़ें थोड़ी देर के बाद आप छोड़ देंगे. तो गैप लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. गैप कैसे लेना है? तो उसके लिए आप पोमोड्रोनो टेक्निक
इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोमोड्रोनो टेक्निक जो है ना, बेसिकली ये टेक्निक ये कहता है कि एवरी 25 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है वो 25 मिनट तक एकदम फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट करता है। उसके बाद 5 मिनट अगर आप ब्रेक देते हो अपने ब्रेन को, अगेन फिर आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो उस ड्यूरेशन में आपका जो ब्रेन है वो वापस से रिफ़्रेश हो जाता है ना, फिर से वो रिफ़्रेश हो जाना है। और फिर से जब आप पढ़ने बैठेंगे फिर से आप 25 मिनट का टाइम दीजिए और फिर से आप उसको पढ़िए। ये टेक्निक आपकी पोमोड्रोनो टेक्निक है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे आपका जो ब्रेन है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। हर 25 मिनट के बाद अगर आप 5-5 मिनट का ब्रेक देते हैं तो सबसे पहला आपका क्या गोल होना चाहिए, आपको एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। स्टडी प्लान जब आपका बन जाता है, देन आता है हमारा एक्टिव रिवीजन मेथड्स। किन तरीक़ों से हम अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है पॉइंट, वो समराइज चैप्टर इन बुलेट पॉइंट्स और माइंड मैप। अगर कोई एक चैप्टर है, राइट, जब आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने के टाइम पे ही आपने पॉइंट्स में शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, माइंड मैप्स बनाए होंगे, या फिर अगर अभी भी ये सब नहीं किया है तो भी आप जो चैप्टर के पीछे एनसीईआरटी के बुक में भी जो समरीज़ लिखे होते हैं ना, आप उनको भी रिवाइज़ कीजिए, राइट। तो आप, ये एक्टिव रिवीजन टेक्निक है कि आप पूरे चैप्टर का जो समरी है वो रिवाइज़ कर लीजिए। उस चैप्टर का जो माइंड मैप है आप एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए, तो भी आपका पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज़ हो जाएगा। इसके अलावा आप फ्लैश कार्ड यूज़ कीजिए फॉर की, फॉर्मूला, जो भी आप अपने प्रिपरेशन के टाइम पे लिस्ट वगैरह बनाए होंगे, राइट, वॉट एवर द लिस्ट यू हैव प्रिपेयर्ड ऑफ योर फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस एंड ऑल, उनको आप रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। अल्टीमेटली पास्ट पेपर, जो हमारे सैम्पल पेपर होते हैं, जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे ना, वहाँ होता क्या है कि हमारे सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्चुअली सैम्पल पेपर में आपको सभी टॉपिक्स के, सभी बुक, जितने भी, एक जैसे बायोलॉजी है तो जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं सभी चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जब आप पेपर सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं और किसके नहीं बन रहे हैं। तो जब आप उनको रिवाइज़ करना शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि अच्छा ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस बन गए, मतलब ये तो मुझे याद है, ये नहीं बन रहा है, ये मुझे रिवाइज़ करना है। तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको रिवाइज़ करना है। इंगेज इन पीयर डिस्कशन टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, लाइक ये अब आपको थोड़ा अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है। अगर घर में कोई है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ या अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा एक बार आप उनको बता सकते हैं। बट येस, अभी थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन में आप बचिएगा, क्योंकि उस टाइम पे कभी कभी क्या हो जाता है ना कि वहाँ पे हम कह सकते हैं डिप्रेशन भी आ जाता है बच्चों में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ दूसरों को डिमोटिवेट करने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आपको आएगा ही नहीं। और अगर इस लास्ट मोमेंट पर आप अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हो और आप देखते हो आपका फ्रेंड कर लेता है, तो वो एक अलग तरीके का डिमोटिवेशन आ जाता है, राइट। तो ऐसे में आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर बचिए, बट येस आप अपने घर में डिस्कशन कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आप उन टॉपिक्स को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, यू आर एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स, ऑलराइट। सो दिस इज़ द नेक्स्ट वे टू एक्टिव रिवीजन। सो सबसे पहले आप अपना गोल सेट कीजिए कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना है, क्या क्या आपके स्टडी प्लान्स होंगे, एंड देन ये सारे टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं PYQs की बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके रिवीजन में। कैसे रोल होता है कि जब हम प्रीवियस ईयर के, लाइक सपोज करिए कि आपने पास्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, या आपने पास्ट 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया। अब पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट, अगर आप उनको एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा चलो बायोलॉजी में सेल टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन आया था इस साल, सेल टॉपिक से ही ये दूसरा क्वेश्चन आया था नेक्स्ट ईयर। तो दैट मीन्स कि आपको एक आइडिया लग जाता है सबसे पहले तो कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं, बैक टू बैक एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आपको वो टॉपिक मिल गया, राइट। प्लस आपको ये भी पता चल गया कि कौन से वो टॉपिक है जिनसे कि क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करना है,
जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको नोट डाउन कीजिए, सबसे पहले आप उनको रिवाइज़ कीजिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी अगर आप रिवाइज़ करते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस दिए, अब ऐसा नहीं करना है कि जो पेपर आया है उसी के एक एक क्वेश्चन को बस आंसर को याद करके चले गए और हो गया मेरा रिवीजन, ऐसा नहीं। आप उस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो टॉपिक आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आए, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जगह आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जिन टॉपिक से गए हैं उनको रिवाइज करके आपको जाना है। तो ऑब्वियसली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, एटलीस्ट 10 ईयर्स का तो आप सॉल्व करके जाइए। फोकस ऑन एनसीईआरटी एक्सरसाइज फॉर कोर कॉन्सेप्ट। अपने एनसीईआरटी की बुक में यूजुअली हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, राइट। अगर आपने एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ के गए हैं आप, तो डेफिनेटली आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाने हैं। अभी एनसीईआरटी में या तो देखो, आप जब बुक पढ़ते हैं आपको वहाँ पे कुछ बॉक्सेस में चीज़ें मिली होती हैं, कुछ इक्वेशंस एग्जाम्पल्स लिखे होते हैं, कभी कभी डायग्राम्स के फॉर्म में कोई कोई एक्सपेरिमेंट्स दिखा दिया गया होता है। तो उन चीज़ों को आप ज़रूर रिवाइज़ करके जाइए। साथ ही जो उनके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं ना, बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं, उन सारे ही क्वेश्चंस को आपको अच्छे से थॉरोली रिवाइज करके जाना है। अगेन, प्रायोरिटाइज हाई मार्क चैप्टर यूजिंग द वेटेज गिवन इन द सिलेबस। अभी यहाँ पे भी आपको यही करना है कि जब PYQs जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक है रेगुलरली पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक हो गया है और अभी ये मुझे रिवाइज करके जाना ही जाना है। कीप योर नोटबुक फॉर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ से आप फटाफट से अपने सारे उन क्वेश्चंस को नोट कीजिए जिनसे कि रेगुलर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनको रिवाइज कीजिए। तो प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके भी आप अपने रिवीजन स्ट्रैटेजीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने रिवीजन के टेक्निक में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो रिवीजन करने के लिए आपको एक गोल प्लान करना है, ठीक है, आपको कुछ इफेक्टिव मेथड्स इस्तेमाल करने हैं एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाना है। फर्दर, सेल्फ असेसमेंट थ्रू मॉक टेस्ट। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कि अगर आप कुछ पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपको टेस्ट देके ही पता चलेगा कि कितना आपको समझ में आया है। अदरवाइज़ आप टेस्ट नहीं दोगे, ये सोचोगे कि बस मैं पढ़ लेता हूँ, एग्ज़ाम में जाके लिख दूँगा, पढ़ तो लिया ही है मैंने। यहाँ पे आपका प्रॉपर असेसमेंट नहीं हो, आपको खुद को नहीं पता लग पाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। आपको पता है आपने पढ़ लिया है, बट एक्चुअली में क्या आप वो आंसर लिख पा रहे हो? तो उसके लिए आपको अपना असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो टेक अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट अंडर द एग्ज़ाम कंडीशन। जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे आप एकदम पेपर लेके बैठ जाइए और पूरा पेपर, जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, आप पूरा 3 घंटे पेपर बैठ के सॉल्व कीजिए, उसको चेक कीजिए, देखिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए और जितने क्वेश्चन आपने लिखे हैं क्या वो एक्यूरेट लिखे हैं। ये सारा असेसमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट देंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। देखो, मॉक टेस्ट का ना यही फ़ायदा होता है कि मॉक टेस्ट जो होता है ना, एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे पेपर का। जैसा पेपर आता है एग्ज़ाम में वैसा ही मॉक टेस्ट होता है। अगर मैं आपके लेवल पे बात करूँ तो ये एक सैम्पल पेपर जो आप लोग सॉल्व करते हैं, सैम्पल पेपर बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के फॉर्म में होता है। तो आप सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइए, अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कीजिए, वहाँ से वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने मिस्टेक्स को रिवाइज़ कीजिए, जो भी गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे आप फटाफट उन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज़ करिए एंड अपने टाइम को मैनेज करना भी आप सीख पाएंगे अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि या तो हम बहुत जल्दी पेपर सॉल्व कर लेते हैं, उसमें भी हमसे गड़बड़ हो जाता है। लाइक अगर हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सारे क्वेश्चन 1.5 घंटे में ही ख़त्म कर लिए, तो अभी एग्जामिनर बेवकूफ़ तो है नहीं ना कि वो 3 घंटे का पेपर आपको ऐसा बना के देगा कि आप 1.5 घंटे में कर लें। तो डेफिनेटली अगर 3 घंटे में पेपर करने के लिए सेट किया गया तो वो 3 घंटे में होगा या बहुत होगा आप 2.5 आवर में कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में पेपर ख़त्म करने के चक्कर में कुछ पॉइंट्स छोड़ देते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ का कुछ लिख के चले आते हैं, क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं। तो हमेशा आपको एग्ज़ाम में थोड़ा सा पेशेंस रखना है,
भले क्वेश्चन आपको कितना भी आता हो, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, 2 बार पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर्स को पहले माइंड में फ्रेम कीजिए, क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एंड देन स्टार्ट राइटिंग। ऑलराइट, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर छूट जाता है, कुछ लोग इतना लिखने लग जाते हैं कि लास्ट में टाइम ही नहीं बचता है पेपर में लिखने का, पेपर सारे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो ये जो सारा असेसमेंट है ये आप तभी कर पाएंगे जब आप घर पे बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। जब आप सैम्पल पेपर सेम टाइम 3 घंटे में सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना टाइम एक्चुअली आपको लग रहा है एक पेपर को सॉल्व करने में। ठीक है, सो दीज आर द सेल्फ असेसमेंट टेक्निक। इसके थ्रू भी आप अपना रिवीजन प्रॉपर सारे, अभी सैम्पल पेपर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सारा टॉपिक रिवाइज होता ही रहेगा, राइट। सो रिवीजन के लिए 3 स्टेजेस हैं आपके। सबसे पहले जब आप रिवीजन कीजिए तो उस रिवीजन में आपका फर्स्ट रिवीजन जो है, आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है, यानी जितना भी आपने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। सेकंड रिवीजन में आपका जो है वो प्रैक्टिस, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आपका सेकंड रिवीजन हो जाएगा, मतलब एक बार आपको सब्जेक्ट रिवाइज करना है। सेकेंड रिवीजन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, एंड थर्ड रिवीजन आपका मॉक टेस्ट। तो ये 3 स्टेजेस में आपका जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है, राइट। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, पेपर भी सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट भी देना है। इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई, इसको ज़रूर फॉलो करना है। इट्स नॉट लाइक कि केवल आप पेपर ही सॉल्व करते रह जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। इन सभी बातों का ध्यान देना है। अब आपको कुछ मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करने हैं, यूजुअली जो स्टूडेंट्स कर जाते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उन्हें फील होता नहीं है, बट एक्चुअली में ये सारे मिस्टेक्स हो जा रहे हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले तो टॉपिक ही छोड़ देते हैं, है ना। उन्हें ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से क्या ही क्वेश्चन आएगा, ये तो बड़ा सिंपल टॉपिक हो गया है ना। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ इतना पढ़ लेता हूँ, है ना, और इसी को पढ़ के चले जाएंगे और क्वेश्चंस आ गया तो कर लेंगे, इससे तो आएंगे नहीं। कुछ होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो अपना टॉपिक छोड़ के सेलेक्ट, खुद से ही माइंड में सेलेक्ट कर लेते कि एग्जामिनर ने इससे क्वेश्चन दिया होगा, ये पढ़ लेते, इससे नहीं दिया होगा, नहीं पढ़ेंगे। यू आर नॉट एग्जामिनर ना। आपको अगर सिलेबस दिया गया है, ट्राई टू फिनिश ऑल द सिलेबस, बिकॉज यू नेवर नो कि कब किस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सिर्फ एक आइडिया देते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस, कौन से वो टॉपिक हैं जो बिल्कुल छोड़ के ही नहीं जाना है, जिनसे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बाकी के टॉपिक छोड़ देने हैं, तो कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है, राइट। देन मल्टीटास्किंग अवॉइड करना है। मल्टीटास्किंग मीन्स पढ़ने के टाइम पे सिर्फ पढ़ना है। इट्स नॉट लाइक कि पढ़ने बैठे हैं, साथ में किसी से बातें भी कर रहे हैं, टीवी भी देख ले रहे हैं, है ना, ऐसा मोबाइल पे चैट भी कर ले रहे हैं, व्हाट्सअप भी कर ले रहे हैं, ये सभी नहीं करना है। जब आप पढ़ने बैठिए सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, मल्टीटास्किंग नहीं करना है आपको। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करके ही जाना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जितने भी आपको बैक एक्सरसाइज में, बुक के बीच में जो मिडिल में क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको वो भी सॉल्व करके जाना है। मतलब एक एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का सॉल्व करना ही है, और ये सब आप अपने रिवीजन में, वो जो सेकेंड वाला था ना हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला, वहाँ पे आप इनको सॉल्व करके जाएंगे। रेगुलर ब्रेक्स तो लेना ही है। बिना ब्रेक के अगर आप रेगुलरली पढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका मोनोटोनस हो जाएगी चीज़ें, और फिर थोड़ी देर के बाद आप पढ़ाई बंद कर देंगे। तो जैसा मैंने आपको पोमोड्रोनो टेक्निक बताया है, 25 मिनट फुल फोकस से पढ़िए, 5 मिनट थोड़ा इधर उधर कर लो, फिर अगेन 25 मिनट्स, राइट। तो इस तरीके से अगर आप अपनी अभी से भी अपना आप रिविज़न स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली आपका रिविज़न हो जाएगा कंप्लीट। And the very important point is guys, health and wellness। इस टाइम पे आपको अपने हेल्थ का बहुत 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 ध्यान देना है, बिकॉज अभी का ये जो मंथ है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी काफ़ी फेवरेबल है। वो भी एकदम मतलब फुल जोश में है कि ओके आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, चलो हम भी रेडी हैं, है ना, देखते हैं कितना किसको इफेक्ट डालते हैं, कितना किसको डिजीज़ करा सकते हैं। तो बस आपका अभी जो फाइट है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ भी चल रहा है। तो अभी आपको अपने आप को पूरा प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी नींद पूरी करनी है। गेट 7 to 8 आवर्स स्लीप, सो दैट कि आपके ब्रेन को भी थोड़ा
रिलैक्स हो, ब्रेन को भी थोड़ा टाइम मिले, ठीक है, रिफ्रेश हो जाए और फिर से आपका ब्रेन एक्टिव हो वापस रिवीजन के लिए। तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपकी मस्ट है आउट ऑफ 24 आवर्स। न्यूट्रिएंट मील आपको लेना है, जंक फूड अभी के लिए आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, राइट। जितना भी आप न्यूट्रिशियस या बैलेंस डाइट अपने मील में ऐड करते हैं, ऑयल फ्री डाइट आप ऐड करेंगे, उतना आप एक्टिव रहेंगे। हमेशा थोड़ा कम ही खाओ, जैसे इट्स नॉट लाइक कि जब खाने बैठो तो एकदम भर के खाने लग जाओ, कुछ चीज़ पसंद आ गई तो बस खाते जा रहे, ऐसा नहीं है। अल्पाहारी आपने सुना ही होगा जो हमारा चलता है, ठीक है। तो बहुत इट्स नॉट लाइक कि पूरा भर के हमें खाना है, हमें अपने पेट से थोड़ा सा कम खाना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि हमें नींद आने लग जाएगी, बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होने लग जाएगा और हम फिर सोने से लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल वे में करना है, शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहना है एंड मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज के लिए भी आप डेफिनेटली टाइम निकालिए सो दैट कि आपका ब्रेन फोकस्ड हो जाए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए। इट्स नॉट लाइक कि आप 2-2 घंटे मेडिटेट कीजिए, राइट। आप अगर हाफ एन आवर भी मेडिटेशन कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, हाफ एन आवर भी अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, इससे आपका ब्रेन और भी ज़्यादा इन्हांस ही होगा। ऑलराइट, सो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर आप इन सभी चीज़ों को कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से होगी एंड अल्टीमेटली रिवीजन अच्छा हुआ तो पेपर में क्वेश्चंस भी अच्छे होंगे। तो इसीलिए अभी आपको क्या करना है, एक स्मार्ट गोल तैयार करना है, ठीक है। रिवीजन के लिए आपको एक स्मार्ट गोल बनाना है और स्मार्ट गोल में आपका जो ये एस है ना, ये क्या बताता है, एस फॉर स्पेसिफिक, पता होना चाहिए क्या रिवाइज करना है, कितना रिवाइज करना है। एम फॉर मेजरेबल, राइट, आपने कितना पढ़ना है, कितने दिन में, टारगेट्स आपने कितना दिया है, क्या आप पूरा पढ़ पा रहे हैं, तो आपको वो आपका स्मार्ट का एम होगा, मेजरेबल। देन यू हैव ए फॉर अचीवेबल, ओवरबर्डन नहीं करना है, रियलिस्टिक गोल बनाना है, कितना आप अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको एक ऐसा गोल बनाना है जो आप अचीव कर सके, तभी आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन होगी, स्मार्ट रिवीजन होगा। रेलिवेंट, एग्ज़ाम रेलिवेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, इधर उधर से फालतू सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ के जाना है। एंड टी फॉर योर टाइम बाउंड फिक्स डेडलाइन, आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम है, कितने टाइम में आपको पेपर सॉल्व करना है, इतने टाइम में आपको ये टाइम रिवाइज कर लेना है। तो अगर आप ये पूरा SMART फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट होगा एंड ऑलवेज स्मार्ट वर्क पेज। सो विद दिस ऑल द बेस्ट एवरीवन गाइज फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।